आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वरंगल अर्बन और वरंगल रूरल अजला के नाम बिल तरतीब हनमकोंडा और वरंगल में तब्दील कर दिए जाएंगे और इस खुसूस में अंदरून 2 दिन अहकाम जारी किए जाएंगे। उन्होंने वरंगल की खदीम जेल की जगह तामीर किए जाने वाले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संगे बुनियाद रखा। उन्होंने कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के साथ साथ कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया। चीफ मिनिस्टर हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए वरंगल पहुंचे। उनके हेलीकॉप्टर ने आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज हनमकुंडा में लैंडिंग की। वुज़रा, अरकान असेंबली, अवामी मुंतखबा नुमाइंदों और दूसरों ने उनका इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना के नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर को उनकी बरसी के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया। बाद अज़ां KCR ने हेल्थ यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का इफ्तिताह किया। ये 5 मंजिला इमारत 25 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर की गई है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के अहाते में कालोजी के मुजस्समे की नकाब कुशाई भी अंजाम दी। उन्होंने वरंगल की कदीम सेंट्रल जेल की जगह मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर के लिए संगे बुनियाद भी रखा। ये दवाखाना 25 मंजिलों वाला होगा, जिसमें हेलीपैड भी होगा ताकि मरीजों को उसके जरिए दवाखाना मुंतकिल किया जा सके। चीफ मिनिस्टर ने वरंगल अर्बन जिले में नौ तामीर शुदा इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में अवामी मुंतखबा नुमाइंदों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरियत उसी वक्त मुमकिन है जब अवामी काम तेज़ रफ्तारी के साथ अंजाम दिए जाएं। उन्होंने कहा कि दीगर 30 कलेक्ट्रेट्स की इमारतों को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने वरंगल शहर को रियासत की दूसरी दारुल हुकूमत के तर्ज पर तरक्की देने का ऐलान किया। उन्होंने वरंगल में डेंटल कॉलेज के क़याम का भी ऐलान किया। KCR ने हैदराबाद की आबादी में तेज़ी के साथ इजाफे का जिक्र करते हुए कहा कि हैदराबाद पर ही पूरा इन्हिसार किया जाए तो मुश्किल होगी। अगर दीगर अजला को भी तरक्की दी गई तो हैदराबाद के बोझ को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कनाडा में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात हैं और वो एक टीम को वहाँ भेजेंगे ताकि कनाडा की तिब्बी पॉलिसी का तजज़िया किया जा सके और इस पॉलिसी पर यहाँ अमल किया जा सके। వేద పండితులు గొప్ప పూజా కార్యక్రమం చేసి ఆ వరంగల్కు హాస్పిటల్ కోసం శంకుస్థాపన చేసినాం. గణపతి రెడ్డి గారికి R&B మినిస్టర్ గారికి నా రిక్వెస్ట్, ప్రపంచంలో ఇలా అత్యాధునికమైనటువంటి చాలా గొప్ప హాస్పిటల్స్ కెనడాలో ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. ఈ మధ్య నేను ఎంక్వైరీ చేస్తే మన రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు ఆమె భర్త గారు కూడా మేము అక్కడ చదువుకున్నామండి కెనడాలో, చాలా బాగా ఉన్నాయి అని చెప్పినారు. మీరు దయచేసి సత్వరం ఈ కరోనా గడబడ కూడా కొంత పోయింది కాబట్టి వైద్య శాఖ కార్యదర్శి గారు, డైరెక్టర్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ గారు, వైద్య శాఖ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, R&B మినిస్టర్ గారు, అట్లానే ENC R&B గారు, మీరు మాత్రం పోకుండా ఒక ఎంపీని, ఒక ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలను, ఒక ఇద్దరు ఎమ్మెల్సీలను కూడా తీసుకొని మీరు తక్షణం కెనడా దేశం విజిట్ చేస్తారండి. అక్కడ వీడియోలు తీసుకురండి, ఫోటోలు తీసుకురండి. దాని తలవన్నే విధంగా మనం కట్టుకుందాం. అట్లనే అనేది దానికంటే కూడా ఇంకా గొప్పగా ఉండేటట్టు మనం కట్టుకుందాం. ఈ కట్టడం కూడా ఎట్లా రావాలని నేను కోరుతున్నా మీతోని. నాకేమో ఇంజనీరింగ్ అది రాదు. అయితే కోరేది ఏంది, ఎన్ని రకాల వైద్య విభాగాలు ప్రపంచంలో ఈరోజు ఉన్నాయో అన్నీ ఇక్కడ రావాలి, ఒకటే ప్రెమిసెస్లో రావాలి. మనకేమి ఓ 2 పనులు చేసుకోవాలి మనం. ఒకటి, మహిళలు ప్రసవిస్తేనే మనందరం పుట్టినాం, అంతే కదా. కాబట్టి మాతా శిశు సంరక్షణ చాలా ప్రాధాన్యమైన విషయం. चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के दौरे वरंगल के मौके पर काकतिया यूनिवर्सिटी के तुलबा JC के कायदीन ने चीफ मिनिस्टर के काफिले को रोकने की कोशिश की। बताया गया कि वरंगल कलेक्ट्रेट की इमारत के इफ्तिताह के लिए आने वाले चीफ मिनिस्टर को दरमियान में तुलबा JC के कायदीन ने कार के काफिले के सामने अचानक आ गए, जिससे पुलिस भी हैरान रह गई। ताहम पुलिस ने फौरी तौर पर एहतजाजी तुलबा को हिरासत में ले लिया। ये तुलबा सरकारी मुलाजमतों के तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा करते हुए चीफ मिनिस्टर के कार के काफिले के सामने आ गए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नारेबाजी भी की।
खबरदार केसीआर! 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 वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि इंटरमीडिएट बोर्ड के साले दुवम के नतायज एक हफ्ते में जारी किए जाएंगे। वज़ीर तालीम ने 1 जुलाई से तालीमी इदारों की कुशादगी से मुताल्लिक कहा कि 25 जून से टीचर्स अपनी खिदमात से रुजू हो जाएं। इस साल भी जियो 46 के मुताबिक फीस ली जाए। इस सिलसिले में 2 दिन के अंदर खानगी स्कूल्स के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि 1 जुलाई के आखिर तक डिग्री और पीजी इम्तहानात को मुकम्मल कर लिया जाएगा। 1 जुलाई से डिग्री और पीजी इंजीनियरिंग क्लासेस का आगाज होगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्लासेस का फैसला बहबूदी वजीर से तबादला ख्याल के बाद किया जाएगा। 2 दिन के अंदर वजीर बहबूद इजलास उनके साथ मुनक़िद किया जाएगा। सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि टीचर्स को वैक्सीन दिया जाएगा और डिग्री और पीजी तुलबा को भी वैक्सीन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्कूल्स की कुशादगी के लिए महकमे तालीम ने हुकूमत को सिफारिशात पेश की हैं। 1 जुलाई से 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के क्लासेस सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलाई जाएंगी। 20 जुलाई से 6ठी और 7वीं जमात के क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा। 16 अगस्त से 3री, 4थी और 5वीं जमात के क्लासेस शुरू की जाएंगी। तेलंगाना में एमसेट के अलावा दीगर एंट्रेंस इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 5 अगस्त से 9 अगस्त तक एमसेट इम्तिहान मुनक़िद किया जाएगा। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के अहदेदारों ने बताया कि एमसेट इम्तिहान ऑनलाइन तरीक़ेकार पर मुनक़िद होगा। इसी तरह 3 अगस्त को ई सेट, 11 से 14 अगस्त तक पीजी ई सेट इम्तिहान मुनक़िद होंगे। 9 और 20 अगस्त को आई सेट इम्तिहान, 23 अगस्त को लॉ सेट, 24 और 25 अगस्त को 8 सेट इम्तिहान मुनक़िद किया जाएगा। रियासत में कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र मुख्तलिफ पेशा वाराना कोर्सेस में दाखिलों के लिए मुनक़िद होने वाले एंट्रेंस इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया था। गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत में कोरोना के केसेस में कमी को देखते हुए एंट्रेंस इम्तिहानात की तारीख को ख़तियत दी गई। महकमे तालीम ने लॉकडाउन को बर्खास्त करने के फैसले के बाद मुख्तलिफ एंट्रेंस इम्तिहानात मुनक़िद करने की इजाज़त देने हुकूमत से दरख्वास्त की थी। हुकूमत की मंजूरी के बाद एंट्रेंस इम्तिहानात की तारीख का ऐलान किया गया। बताया गया कि एमसेट इम्तिहान में शिरकत के लिए फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जुलाई है। माफ़ कीजिएगा, ये तारीख 24 जून है। तेलंगाना की बैन रियासती बस खिदमात का आज से दोबारा आगाज़ हो गया। इस रियासत में लॉकडाउन के मुकम्मल तौर पर अख्तिताम के बाद तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने आज से बैन रियासती बस खिदमात का आगाज़ कर दिया। ताहम आज पहले दिन मुसाफिरीन की तादाद में कमी देखी गई। तेलंगाना से एक और तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बसें चलाई गईं, क्योंकि इस पड़ोसी रियासत में कर्फ्यू में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक नरमी दी जा रही है और हुनूस कर्फ्यू का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं किया गया। इसी तरह एपी ने भी बैन रियासती बस खिदमात का आगाज़ कर दिया है। अब दोनों तेलुगु रियासतों में इंटर स्टेट बस सर्विसेज का आगाज़ हो चुका है। करीब 15 माह बाद हैदराबाद में एमएमटीएस ट्रेन ट्रैक पर दोबारा दौड़ेंगी। साउथ सेंट्रल रेलवे के मुताबिक इस महीने की 23 तारीख से एमएमटीएस ट्रेनें बहाल होंगी। कोरोना की वबा के दौरान गुज़िश्ता साल 23 मार्च को एमएमटीएस खिदमात बंद कर दी गई थी। इब्तिदा में 10 ट्रेनें चलाई जाएंगी, इसके बाद उनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। वाज़ेह है कि रियासत में लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के बाद साउथ सेंट्रल रेलवे का ये फैसला सामने आया है। बैनुल अक़वामी योगा डे हैदराबाद में भी मनाया गया। कई अहम शख्सियात जिनका ताल्लुक ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबेजात से है, उन्होंने इस मौके पर योगा करते हुए तस्वीर और वीडियोज़ लेते हुए सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट की। इसका मकसद योगा की अहमियत को तमाम में उजागर करना है। सुबह में कई इदारों और तंजीमों ने योगा किया। इस योगा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल पर मुनासिब तौर पर अमल किया गया।
बच्चों, बालिगों और बुजुर्गों ने योगा के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए जोश और खरोश का इजहार किया। बेशतर एनजीओज, रूहानी तंजीमों, फिटनेस माहिरीन और योगा के इंस्ट्रक्टर्स ने बजरिए ऑनलाइन तुलबा के लिए योगा की क्लासेस का एहतमाम किया और कई आसन सिखाए। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने योगा किया। उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली से वर्चुअल तरीक़ेकार के मुताबिक बेशतर योगा आसन किए। इस वर्चुअल प्रोग्राम में हिंदू पब्लिक स्कूल के तुलबा के साथ हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात के तुलबा भी शरीक हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने दुनिया भर में योगा डे को सरकारी तौर पर मनाने के सिलसिले में मसाई पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि योगा तमाम बीमारियों का इलाज है। उन्होंने तमाम शुरा से ख्वाहिश की कि वो योगा को अपनी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बना लें। కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది। మన దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత అనేక వేల సంవత్సరాల నుంచి కొనసాగుతున్నటువంటి యోగా ప్రాధాన్యతను, యోగా అవసరాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేసి ప్రపంచాన్ని ఒప్పించి మెప్పించి ఈరోజు యోగాకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ప్రాచుర్యం తీసుకొచ్చారు। సకల రోగాలకు నివారణి ఈ భూప్రపంచంలో ఇంకేదైనా ఉంది అంటే యోగా ఒకటి మాత్రమే। అన్ని రకాల రోగాలకు కొద్ది గొప్ప శరీరంలో మార్పు ఇచ్చేటువంటిది, శరీరానికి కొంత మేలు చేసేటువంటిది యోగా। అటువంటి యోగా ఈరోజు మనము చాలా మంది మర్చిపోయాం కాబట్టి అనేక రకాల కొత్త కొత్త రోగాలు, శారీరక ఇబ్బందులు, అనేక సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతా ఉన్నాయి। పురాతన కాలంలో సాధులు, సన్యాసులు, ప్రజలు విధిగా యోగా నిర్వహించేటువంటి సాంప్రదాయం ఉండేది। కాలక్రమేణా అది పూర్తిగా కనుమరుగైపోయి పాశ్చాత్య విధానాలకు అలవాటు పడిన हुकूमत तेलंगाना खेलकूद के फ़रोग से दिलचस्पी रखती है और इस मैदान में नुमाया मकाम हासिल करने वालों को एजाज़ व इनामात से नवाजते हुए नौखेज़ नस्ल को खेल की जानिब राग़िब करने में संजीदा है। रियासती वज़ीर खेल वी श्रीनिवास गौड़ ने आज आलमी सतह पर बॉक्सिंग में दूसरा मेडल हासिल करने वाले निखत ज़रीन को रियासती हुकूमत की जानिब से तहनीत पेश करने के बाद खिताब करते हुए कहा कि अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाली निज़ामाबाद की होनहार एथलीट निखत ज़रीन ने आलमी सतह पर तेलंगाना का नाम रोशन किया। वज़ीर खेल ने कहा कि रियासती हुकूमत आलमी सतह के मज़ीद मुकाबलों की तैयारी के लिए निखत ज़रीन की मुकम्मल सरपरस्ती करेगी। इस वर्ल्ड में सेकंड बिगेस्ट बॉक्सिंग रशिया में और कजाकिस्तान, दुबई, इस्लामाबाद, टर्की, एक साल में वो 5 कंट्रीज में पार्टिसिपेट होके वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। बचपन से निजामाबाद में पैदा होके निजामाबाद से हैदराबाद तक गांव में प्रैक्टिस करके ऑर्डिनरी गांव से ऑर्डिनरी घर से आके अब तेलंगाना को नाम लाया और देश को भी अच्छा नाम लाया। आज वो उसमें वो बैंक ऑफ इंडिया में भी आज उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया। हम गवर्नमेंट से भी आगे सब कट में रख के उसको और पैसे उस फ्लैट और वो देने का हमारा सब कमेटी में पास करके देने का है। ऑलरेडी हमारा केटीआर साहब और हमारा सीएम साहब भी स्पोर्ट्स के लिए एक सब कमेटी डाला।
खेलने वालों को अच्छा इंकरेज करने के लिए हम लोग करते। नया तेलंगाना में पहले पानी का, करंट का, खेत का, एग्रीकल्चर का, वो हेल्थ का इम्पोर्टेंस दिया। आज फ्यूचर में बराबर खेलने वालों को अच्छा इम्पोर्टेंस देते और बच्चों भी अच्छा खेलना। हम रिजर्वेशन भी दिया बखर। इस्तांबुल में जो कंपटीशन हुआ था उसमें मैं ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके अपने देश का नाम और अपने तेलंगाना स्टेट का नाम रोशन किया है। और उसी दौरान आज हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीनिवास गौड सर और हमारे स्पोर्ट्स चेयरमैन वेंकटेश्वर सर और हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू सर आज मुझे अपने चैम्बर में बुला के सम्मानम करे। तो बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ पे बुला के सम्मानम करे और उन्होंने वादा भी किया है कि आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे फ्यूचर में मुझे। और मैं ऐसे ही उनके सपोर्ट की वजह से आज यहाँ पे हूँ मैं, और इंशाल्लाह आगे भी उनकी सपोर्ट की वजह से मैं और मेहनत करके अपने स्टेट का और अपने देश का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आज बैंक ऑफ इंडिया वालों ने भी मुझे ऑफिसर पोस्ट के लिए अपॉइंट किया है, तो उसी की वजह से मैं बैंक ऑफ इंडिया को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। और इंशाल्लाह बैंक ऑफ इंडिया को भी मैं आगे रिप्रेजेंट करके उनका भी नाम रोशन करूँगी। और मेरा सपना है ओलंपिक में मेडल जीतने का, और आप सबकी दुआओं की वजह से तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 1,19,537 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,197 अफराद को कोरोना से मुतासिर पाया गया और 9 अफराद की मौत हुई, जिसके बाद रियासत भर में कोरोना से अब तक मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 6,14,399 और मरने वालों की तादाद 3,576 हो गई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1707 मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को चले गए। फिलवक्त रियासत भर में कोरोना के 17,246 एक्टिव केसेस हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज 137 कोरोना के मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जी विजय लक्ष्मी ने कहा है कि सरसब्जी और शादाबी के प्रोग्राम हरितारम के हिस्से के तौर पर ग्रेटर हैदराबाद में 1 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस प्रोग्राम का आगाज़ आज से ही होगा। मेयर ने अपनी सालगिरह के मौके पर लोटस पॉन्ड पार्क में ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर पौधा लगाया। सरसब्जी और शादाबी में इजाफे के लिए हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार की जानिब से ग्रीन इंडिया चैलेंज शुरू किया गया है, जिसका काफ़ी बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है, क्योंकि कई अहम शख्सियात ने इस ग्रीन इंडिया चैलेंज में हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ मकामात पर शजरकारी की है। कुमार ने आज मेयर हैदराबाद को पौधा पेश किया, जिसको उन्होंने लगाया। सालगिरह के मौके पर इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर पौधा लगाने पर संतोष कुमार ने मेयर को मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ां रुकन राज्यसभा ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए विजय लक्ष्मी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी साल भर खुशी और मसरत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ఎవరితో వచ్చారు? అరే రత్నావళి మేడం.
जीएचएमसी मेयर विजयलक्ष्मी की सालगिरह के मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। विजयलक्ष्मी ने आज प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर और उनकी अहलिया शोभा से मुलाकात करते हुए उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने मेयर और उनके शौहर को सालगिरह की मुबारकबाद दी। इस मौके पर वजीर दाखिला महमूद अली, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार भी मौजूद थे। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के नजरिया साज प्रोफेसर के जयशंकर की बरसी के मौके पर उनको खिराज पेश किया। वजीर आला के दफ्तर की जानिब से जारी करदा रिलीज में केसीआर ने प्रोफेसर जयशंकर को नजरिया साज करार दिया, जिन्होंने अलहदा रियासत की तहरीक के फलसफे को फैलाने में अपनी जिंदगी भर सख्त मेहनत की। वो एक दानिश्वर थे जिन्होंने तेलंगाना में खुद हुक्मरानी के बारे में हमेशा ख्वाब देखा था। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत प्रोफेसर जयशंकर के ख्यालात के मुताबिक उनकी ख्वाहिशात पर अमल कर रही है। महरूम तबका खुद मुक्तफी बन गया है। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना रियासत हर शोबे में असलाहात के जरिए उनको भरपूर खिराज पेश कर रही है। तेलंगाना बीजेपी उमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने कहा है कि हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब में ईटला राजेंद्र की कामयाबी के जरिए रियासत में खानदानी सियासत का खात्मा किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी चंद्रशेखर राव के फख्र को तोड़ने वाली है। हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब में तेलंगाना अवाम और चंद्रशेखर राव की डिक्टेटरशिप के दरमियान होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने किसानों और नौजवानों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने एक भी इंतखाबी वादे को पूरा नहीं किया। हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब में अवाम टीआरएस को मुनासिब सबक सिखाने वाली है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत मुकम्मल तौर पर बदउनवानियों में गर्क हो गई है। रियासत की तरक्की के नाम पर सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने कहा है कि तेलंगाना के हुसूल में बीजेपी ने अहम रोल अदा किया है। पार्टी दफ्तर में साबिक वजीर ईटला राजेंद्र की बीजेपी में शमूलियत के बाद पहली आमद के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि सुषमा स्वराज ने तेलंगाना तहरीक में क्या किरदार अदा किया है, इसको भूलना नहीं चाहिए। बंडी संजय ने कहा कि ईटला राजेंद्र ने टीआरएस छोड़ते ही केसीआर सड़कों पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जहां का दौरा कर रहे हैं उन इलाकों में बीजेपी कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीआरएस में तेलंगाना के गद्दार मौजूद हैं। वज़ीर आला के अतराफ कौन है वो खुद देख लें। ब्लैकमेल और कमीशन लेने वाले ही टीआरएस में हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में फिर एक बार पहली तहरीक का बीजेपी ही शुरू करेगी। శ్రీ ఈటల రాజేందర్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం। మాజీ శాసనసభ్యులు ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి గారు ఎల్లారెడ్డి నుంచి రాజేంద్ర అన్న మీరు ఎప్పుడు పడుకుంటారన్నా అని చెప్పన్న రాత్రి కనబడతారు, పొద్దున కనబడతారు, మధ్యాహ్నం కనబడుతున్నారు, ఇంటికి పోతున్నారా లేదా అనేవాడిని ఎండకు తిరుగుతున్నారు, వానకు తడుస్తున్నారు. అటువంటి వారు చేసిన ఉద్యమాన్ని కలర్ చూసిన వ్యక్తి నేను కరీంనగర్లో. ఉద్యమకాలకు కష్టాలు వస్తే, ఉద్యమకాలకు ఇబ్బందులు వస్తే నేనున్నా అని చెప్పి ఒక పెద్దనగా వారికి అండా దండా అండి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈటల రాజేందర్ గారు. कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान संपत कुमार ने कहा है कि केसीआर के फैसलों की वजह से जुनूबी तेलंगाना को काफ़ी नुकसान हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में तवज्जो दिलाने के बावजूद हुकूमत ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। के ऊपर पार्शलिटी के हिसाब से जा रहे, हर एक चीज में इरिगेशन में हो या मेडिकल एंड हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, सब में भी हमारे गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बुरी नजर डाल रहे, कम नजर से देख रहे बोल के हमारे लोगों का सेंटिमेंटल एजिटेशन चल रहा हमारे पास। उसके लिए जो आरडीएस के पास राइट मेन केनाल आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो इलीगली लेके जा रहे और जो रायलसीमा लिफ्ट के हिसाब से पानी लेके जा रहे और मेडिकल कॉलेज के बारे में गढ़वाल में और 100 बेडेड हॉस्पिटल जो जीवो निकाला उसके बारे में बहुत बड़ा सेंटिमेंटल एजिटेशन चल रहा। जो विवक्षा जो पार्शलिटी चल रहा गढ़वाल और नडीगड्ढा एरिया के ऊपर वो नहीं रहना बोल के गवर्नमेंट को सवाल करते हुए आने दिनों में कांग्रेस पार्टी के तरफ से बराबर लड़ेंगे। बराबर जो हमारे को नुकसान हमारे को जो लॉस हो रहा उसके बारे में गवर्नमेंट को एक लेटर लिखे मैं और हमारा एक्स एमपी सीनियर लीडर मल्लू रवि जी दोनों भी लेटर लिखे, अगर जल्दी से जल्दी फैसला हुआ ठीक है, नहीं तो ये एजुटेशन के
हिसाब से भी हम आगे बढ़ेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मगर बराबर जो नुकसान हो रहा, जो पार्शलिटी से। आंध्र प्रदेश के वजीर आबपाशी अनिल कुमार यादव ने इल्जाम लगाया है कि पड़ोसी रियासत तेलंगाना बड़े पैमाने पर गैर मजाज आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तामीर होने वाले गैर मजाज आबपाशी प्रोजेक्ट्स के खिलाफ मरकज से शिकायत की गई है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में भी तेलंगाना के खिलाफ शिकायत की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए अनिल कुमार ने कहा कि दरियाए तुंगाभद्रा पर तेलंगाना के गढ़वाल जिले में भी गैर मजाज प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा है। अब बात क्रिकेट मैच की। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के चौथे दिन का खेल बारिश की वजह से पूरी तरह धुल गया। साउथहैम्पटन में सुबह से ही हो रही बारिश शाम तक नहीं रुकी। मैदान से पानी निकालने तक का वक्त नहीं मिला। पहली पारी में न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट पर 101 रन है। कप्तान केन विलियमसन 12 रन और रॉस टेलर बगैर खाता खोले नॉट आउट हैं। टीम इंडिया ने पहली पारी में 217 रन बनाए थे। इस लिहाज से वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अब भी 116 रन से आगे है। मैच के 5वें दिन यानी मंगल के रोज भी बारिश का इम्कान है। ऐसे में रिजर्व डे में मैच कराया जाना तय माना जा रहा है। माँ बाप अपने बच्चों को पालने और उनको बड़ा करने में कितनी जुस्तजू करते हैं, ताहम यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप की कदर नहीं करते। कई ऐसी औलादें भी होती हैं जिनको अपने ज़ईफ़ वालिदैन की कोई फिक्र नहीं होती, जो उनको बोझ समझते हैं। ऐसे ही संगदिल 3 बेटों ने अपनी ज़ईफ़ माँ को सड़क पर छोड़ दिया। ये दिल दहला देने वाला वाक़या तेलंगाना के विकाराबाद ज़िले में पेश आया। इन बेटों ने ज़िले के कोडंगल में अपनी 80 साला ज़ईफ़ माँ को बस स्टॉप के करीब छोड़ दिया और वहाँ से चले गए। ये नाकारा बेटे अपनी माँ को बोझ समझते थे, ताहम उनकी पैदाइश से लेकर उनको बड़ा करने तक माँ की मेहनत को वो फरामोश कर गए। ये ज़ईफ़ खातून 2 दिन तक भूखी रही, जिसके नतीजे में वो बेहोश हो गई। इस ज़ईफ़ खातून की परेशान कुन हालत देखकर कोडंगल बल्दिया के सदरनशीन जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि इस खातून को जल्द ही महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार ने इतला दी है कि सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने रामगोपालपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुख्तलिफ इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से इंजेक्शन की 36 वायल्स और 5 सेलफोन जब्त किए हैं। उन इंजेक्शंस की कीमत 8,500 है और ये लोग 35 से 50,000 रुपए में ये इंजेक्शंस फरोख्त कर रहे थे। हिंदी में नमस्कार। आज हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम एक गैंग जो कि इलीगल प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्फोटेरिसिन बी और ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए जो इंजेक्शंस होते हैं उसका ब्लैक मार्केटिंग के लिए ये लोग करते थे, और जिसमें 36 इंजेक्शंस का रिकवरी हुआ। ये पूरे गैंग जो एमआरपी प्राइस है 8,500 और कुछ 7,400 उसका ब्लैक मार्केटिंग। शादी के चंद दिन बाद ही एक जोड़े ने खुदकुशी की कोशिश की। यह वाकया जिले निजामाबाद के वेलपुर मंडल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस मंडल के पुच्चला नाडू में सवानी नामी लड़की की शादी भीमराव से हुई थी। इन दोनों ने जरासीम कुछ दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। इन दोनों को फौरी तौर पर इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां दोनों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस माह की 13 तारीख को इन दोनों की शादी हुई थी। मकामी अफराद का कहना है कि शोहर और बीवी के दरमियान इख्तलाफात इस खुदकुशी की कोशिश की अहम वजह है। ताहम पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की जांच कर रही है। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक जोड़ा हलाक और उनकी बेटी शदीद जख्मी हो गई। यह हादसा जिले के गुडूर इलाके के करीब उस वक्त पेश आया जब उनकी कार ने ठहरी हुई लारी को टक्कर दे दी। महलूक जोड़े की शिनाख्त प्रशांत और उनकी बीवी सिरीशा के तौर पर की गई, जो हैदराबाद के नाचाराम के रहने वाले हैं। उनकी बेटी सारा इस हादसे में शदीद जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक प्रशांत जो कार चला रहे थे, उसका टायर फटने के बाद उसका तवाजुन खो दिया और कार ठहरी हुई लॉरी से टकरा गई। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।